हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम करती हूँ हमारे चैनल नाज़मास ऑर्गेनिक गार्डन में। दोस्तों, अगर आपने अपने घर पर टमाटर के पौधे लगाए हुए हैं और इनमें फूल भी आ रहे हैं लेकिन फूल सूख कर गिर जा रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत काम आने वाली है। अक्सर टमाटर के पौधों में फ्लावर ड्रॉपिंग की प्रॉब्लम देखी जाती है। तो आज हम बात करेंगे कि टमाटर के पौधों में फूल झड़ने के क्या कारण होते हैं। ऐसा बेसिकली दो कारणों से होता है। पहला कारण होता है इन्वायरमेंटल कंडीशन, यानी कि वातावरण की सिचुएशन, और दूसरा होता है कल्चरल कंडीशन। इन्हीं दो फैक्टर्स की वजह से टमाटर के पौधों में फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या होती है। तो टमाटर के प्लांट को ग्रो करने के लिए जो आइडियल टेम्परेचर होता है वो 16 डिग्री सेल्सियस से लेकर 29 डिग्री तक होता है। टेम्परेचर अगर हाई चला जाता है, मतलब कि 29 डिग्री से लेकर 30-35 तक चला जाता है, तो उस समय फ्लावर ड्रॉपिंग बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि टमाटर के फूलों को फल में कन्वर्ट होने के लिए पॉलिनेट होना ज़रूरी है। वैसे तो टमाटर के फलों में पॉलिनेशन अलग से नहीं करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि टमाटर के फूल में मेल और फीमेल पार्ट एक ही फ्लावर्स में होते हैं, मतलब पॉलन और स्टिग्मा। पॉलन मतलब जो पराग होता है, और स्टिग्मा जिसमें पराग गिरता है, सेमी फ्लावर्स में होते हैं। अलग से इनको पॉलिनेट करने की ज़रूरत नहीं होती, और जो पॉलिनेशन है वो हवा और हनीबीज वगैरह से हो जाता है। लेकिन जब टेम्परेचर हाई चला जाता है तो पॉलन बहुत ज़्यादा ड्राई होने लगता है, या सूखने लगता है, या स्टिकी होने लगता है। इसकी वजह से जो पॉलन है वो स्टिग्मा में गिर नहीं पाते हैं, और गर्मियों में टमाटर के फूल झड़ने लगते हैं, और जो फूल है वो फल में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं, जिससे कि हमारा पौधा ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं दे पाता है। तो गर्मियों में हमें टमाटर के पौधे को शेडी एरिया में ही लगाना है, और गर्मियों वाली जो वैरायटी आती है उनको लगाएं, ताकि जो आपका पौधा है वो अच्छी तरह से गर्मियों में सर्वाइव कर पाएँ। अगर आपके फूल फल में कन्वर्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो आपको जो फ्लावर्स हैं उनको हल्के हाथों से टिकल कर देना है, या फ्लावर्स के ऊपर से ऐसे टैप कर दें, जिससे कि पॉलिनेशन हो जाएगा और हमारा फूल जो है वो फल में कन्वर्ट हो पाएगा। कल्चरल फैक्ट्स में फ्लावर ड्रॉपिंग का एक और रीज़न होता है ओवर वाटरिंग या अंडर वाटरिंग, मतलब कि ज़्यादा पानी देने से या मिट्टी को हमेशा गीला रखने से आपका पौधा मर सकता है या मुरझा सकता है, और मिट्टी पूरी तरह से सूख जाने पर भी आपका पौधा फूल गिराने लगता है। और इससे हमें किस तरह से पहचानना है, पानी का जो स्ट्रेस होता है पौधे में, उसको पहचानने के लिए पौधे की जो नई ग्रोथ या नई शूट्स है उनमें बाल जैसा स्ट्रक्चर होता है, वो मुरझाया हुआ नज़र आएगा। पत्तियां सिकुड़ने और पीली पड़ने लगती हैं, तो समझ जाना चाहिए कि पौधे में पानी की कमी है, और उस समय आप उनमें अच्छे से वाटरिंग कर दें। गर्मी के दिनों में जब भी वाटरिंग करें तो सुबह या शाम के समय ही वाटरिंग करें अपने प्लांट में। दोपहर के समय कभी भी पानी ना दें पौधों में। टमाटर के पौधे में जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी के अंदर 4 से 5 फीट तक अंदर जा सकती है, इसलिए इनको इतना पानी दें कि अंदर जड़ों तक ये पानी पहुंच सके। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पौधे में बहुत ही ज़बरदस्त फ्रूटिंग हो रही है, और हमारा पौधा भी हेल्दी है। और हमने बहुत सारी वैरायटीज़ लगाई हुई हैं, कुछ चेरी टमाटर लगाए हुए हैं। लेकिन अगर आप गर्मियों में टमाटर लगाते हैं तो हाइब्रिड टमाटर लगाएं तो बहुत अच्छा होता है, और अच्छे प्रोडक्शन देता है हाइब्रिड किस्म की टमाटर। ये हमारा देसी टमाटर है, और आप देख सकते हैं कि इनके साइज़ बहुत अच्छे हैं। तो चलिए बात करते हैं कि मैं टमाटर के पौधे में कौन सी ऐसी खाद डालती हूँ गर्मियों में। गर्मियों में आप जब भी खाद का इस्तेमाल करें तो ठंडी खाद का ही इस्तेमाल करें, और सबसे अच्छी खाद होती है गर्मियों में गोबर की खाद। और यहाँ हमारे घर पर ही गोबर की खाद बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं, और ये चींटियों ने बहुत ही इसे उपजाऊ बना दिया है। तो यहाँ से मैं लेकर गोबर की खाद भी अपने पौधों में दे रही हूँ। और अगर लिक्विड फर्टिलाइज़र की बात करें तो लिक्विड फर्टिलाइज़र में मैं बनाना पील फर्टिलाइज़र डाल रही हूँ अपने पौधे में। इस तरह से आप बनाना पील फर्टिलाइज़र भी डाल सकते हैं, क्योंकि बनाना पील फर्टिलाइज़र में बहुत ज़्यादा मात्रा में पोटेशियम होता है, और हमारे टमाटर के पौधे में पोटेशियम की भी ज़रूरत होती है, और कैल्शियम की भी ज़रूरत होती है। टमाटर के पौधे में फास्फोरस, कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम और पोटेशियम की ज़रूरत होती है। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब आपका पौधा फ्लावरिंग स्टार्ट कर दे तब आपको नाइट्रोजन वाली खाद नहीं देना है, क्योंकि पौधा अपनी सारी एनर्जी पौधे को बढ़ाने में ही लगा देगा, और हमारा टमाटर का पौधा ज़्यादा फ्रूटिंग नहीं करेगा। टमाटर के पौधे में किसी तरह का डिजीज़ होने पर भी हमारा पौधा जो है वो फूल गिराते हैं।
और इनमें सबसे बड़ी समस्या हमारे जो होती है वो फंगस की समस्या होती है। अर्धगलन रोग भी हमारे पौधे में होती है और इस तरह से तना छेदने वाले भी कीड़े होते हैं और बहुत सारे कवक यानी फंगस होते हैं। कवक यानी कि फंगस से जो टमाटर के पौधे में पत्तियां होती हैं वो झुलसने लगती हैं और पौधा जो होता है हमारा वो पूरी तरह से इन्फेक्टेड हो जाता है। अगर हमारे पौधे 1 या 2 इस तरह के इन्फेक्टेड हो जाए या अर्धगलन रोग लग जाए इसमें, तो पौधे को निकाल देना ही सही होता है। अगर 1-2 प्लांट में हो और अगर ज़्यादा फैल रहे हों तो आपको नीम ऑयल या फंगिसाइड का स्प्रे करना है इन पौधों पर। तो हमें इन्हीं रीजंस को समझनी है और इनके अकॉर्डिंग अगर टमाटर के पौधे की हम केयर करेंगे तो हमारे टमाटर के पौधे के फूल नहीं गिरेंगे और लगभग सभी फूल जो होंगे वो फल में कन्वर्ट होंगे और आप इस तरह से गर्मियों में भी ढेरों टमाटर हार्वेस्ट कर सकेंगे। तो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप गार्डनिंग।